लखनऊ में फलस्तीन की हिमायत में एहतजाजी मार्च निकाला गया। इजराइल के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला गया है तो वहीं फलस्तीन की हिमायत में दुआएं भी की गई। लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ इस मौके पर इस जंग के खात्मे के सॉल्यूशन को लेकर बातचीत भी कही गई। कहा गया कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और खास करके जंग में जो मासूम बच्चों की और मासूम लोगों की मौत हो रही है उस पर अफसोस का इजहार किया गया। तो लखनऊ में फलस्तीन की हिमायत में एहतजाजी मार्च निकाला गया और इस मौके पर मौलाना कल्बे जव्वाद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब हमारे साथ हैं। जव्वाद साहब, आज इजराइल और फिलिस्तीन के हालात आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इन हालातों पर? देखिए, हम तो यहाँ जो दुआ हुई यही हुई कि अब तो शांति कायम हो और जंग रुक जाए, क्योंकि जंग में हम देख रहे सिर्फ बेगुनाह बच्चे औरतें सब मारे जा रहे हैं। इधर से अगर रॉकेट जाता है तो उस पर भी कोई फौजी नहीं मारा जाता है, बल्कि सब वो बच्चे ही, कई तस्वीर आई जिसमें बच्चे मरे। और उधर से तो जाहिर है कि पूरी फ़ौज है, सारी की दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज है, उसके मुकाबले में हमास या हिज़्बुल्लाह की वो हैसियत ही नहीं है। वो 2-4 हज़ार उसमें है, वहाँ तो 4-4 लाख की फ़ौज है, उसमें टैंक भी है और पता नहीं क्या 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 दुनिया भर का सारा सामान है। तो उसकी वजह से पब्लिक बहुत मारी जा रही है, पब्लिक का बहुत नुकसान हो रहा है। हमास का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ पब्लिक का नुकसान हो रहा है। तो अगर वो पब्लिक को मारना चाहते हैं तो मार के ख़त्म कर दें सब कुछ, लेकिन है कि अगर वो चाहते हैं कि अमन कायम हो तो अमन कायम करने का सिर्फ एक ही तरीका उसका, कुछ नहीं, कि फ़िलिस्तीनियों को उनका राइट दिया जाए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब फरमा चुके हैं। उनकी तकरीर मेरे पास मौजूद है कि इसराइल आक्रमणकारी है और उसने फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया, उसको फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन खाली करना पड़ेगी। और जब तक वो ज़मीन खाली ना हो, जो छोलदारियों में रह रहे हैं, जो टेंट में रह रहे हैं, पूरी पूरी नस्लें उनकी गुजर गई, उसके पोते नवासे पैदा हो गए टेंट में, छोलदारियों में, आप उनको उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनको उनका राइट नहीं दिया जा रहा है, तो वो तो उठ खड़े होंगे फिर। तो आप आज मार देंगे 10,000 20,000, 2 साल बाद फिर उठ खड़े होंगे, 2 साल बाद फिर। तो इसराइल को अगर अपने चैन से रहना होगा तो उसको उनका इनका राइट, उनको अधिकार देना होगा। इसके लिए हमारा बहुत अच्छा अगर रोल हो सकता है तो हमारे मोदी जी का इसमें रोल हो सकता है कि वो अपना असर इस्तेमाल करके वो इसराइल को मजबूर करें कि पहले तो वहाँ से बीमारी बंद हो, उसके बाद आपस में बातचीत के जरिए से मसला है। आपने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो तो इजराइल का समर्थन कर रही है। नहीं, अब केंद्र सरकार की पॉलिसी है, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। हम तो इस्लाम की पॉलिसी देखते हैं कि इस्लाम में हमेशा मजलूम का साथ दिया गया है, जालिम का साथ नहीं दिया गया। अगर उन्हीं ने जुल्म किया है तो हम उनकी मदद करते हैं, अगर इन्हीं ने जुल्म किया तो उनकी मदद करते हैं। मौलाना साहब, अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया है हमास को, जिसने बमबारी की है, तो उसके लिए क्या किया? देखिए, आतंकी तो आप जब उसकी किसी के आप हक को छीन लेंगे, हमको फुटपाथ पे बिठा देंगे और हमारा घर छीन लेंगे, और उसके बाद अगर वो कार्रवाई करता है तो जिसने घर पर कब्जा किया वो कह रहा साहब तो आतंकवादी है, तो उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है, तो उनका रिएक्शन तो होगा, उनका रिएक्शन तो होगा। तो अब मैंने कहा, जैसे अभी बताया मैंने कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यहाँ आज़ादी की जंग चल रही थी तो सुभाष चंद्र बोस भी आतंकवादी थे अंग्रेज़ों के लिए, अशफाकुल्ला खान साहब आतंकवादी थे, भगत सिंह आतंकवादी थे, राम प्रसाद बिस्मिल ये सब आतंकवादी थे, सब उनके नज़दीक आतंकवादी थे। और हमारे नज़दीक क्या थे? देशभक्त। हमारे लिए देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले थे, देश के लिए अपनी जानें देने वाले थे। तो अमेरिका क्या कह रहा है उसको हम नहीं देखते, अमेरिका जो भी अगेंस्ट होता है वो उसको आतंकवादी घोषित कर देता है। लेकिन मौलाना साहब, इजराइल कह रहा है कि हम तो आतंकियों के खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं, जो हमास संगठन है उसके लोगों को मार। एक भी नहीं मारा है, एक भी आतंकी नहीं मारा, झूठ बोल रहा है वो, एक भी। अब ये 2 साल बाद बच्चे की लाश लिए हुए है, तो या हमास का मेंबर है वो, जो 2 साल का बच्चा मार लिए हुए लाश उसकी, हमास का मेंबर है वो, दिखाया उसको मेंबरशिप उसकी। सब बेगुनाह मारे जा रहे हैं, सब बेगुनाह मारे जा रहे हैं। हमारे हम समझते हैं एक आदमी भी नहीं मारा गया। क्या सलाह देंगे आप? केंद्र सरकार से बात करेंगे इस बारे में? हाँ, हम तो सर बात क्या करेंगे, हम तो ये आप ही के जरिए पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अपना असर इस्तेमाल करके पहला काम जंगबंदी है, कि ना इधर से कुछ आए ना उधर से कुछ आए। ये पहली जंगबंदी है। जंगबंदी के बाद टेबल टॉक हुआ और बैठकर ये देखा जाएगा भाई किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किसके साथ जुल्म हुआ है, उसके बाद उसका मुदावा किया जाए, उसका इलाज किया जाए। तब कहीं जाकर हैजा फैल जाए तो खाली दवा देने से नहीं होगा, ये देखना होगा हैजा फैल कैसे रहा है। जब तक उसकी रुकावट ना हो तब तक हैजा फैलता ही रहेगा। लिहाजा ये देखें कि ये आतंक फैल कैसे रहा है, क्यों फैल रहा है, काहे के लिए आतंकी नहीं बन रहे हैं सबके सब, ये बात देखना चाहिए। उसके बाद उनका हक मिलने के बाद भी अगर कोई गलत काम करते हैं तब आप कह सकते हैं कि ये आतंकवादी हैं।
बहुत शुक्रिया। मौलाना कलवेज अब्बास साहब हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि इजराइल जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है और इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए, इजराइल पर दबाव डालना चाहिए कि वो दोनों देशों के साथ वार्ता करके इसका शांतिपूर्ण हल निकाले। कैमरा से गिरीश के साथ विवेक त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ।